हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी ए टू जेड चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैनवास के बारे में जानने वाले थे कि आगे हम जान गए कि भाई कैनवास पे अभी एक नया फीचर आया जिसको हम कैनवा कोड कहते हैं, जो कि थ्रू रन होता है कि काफ़ी आसानी हो जाती है कोडिंग करने में या HTML का कोई पेज बनाने में या HTML फाइल के अकॉर्डिंग सारा का सारा काम वर्क करता है और हमें कुछ कमांड देने होते हैं जिस पर वो वर्क करके काफ़ी सारी लाइनों का कोड क्रिएट कर देता है। अब हम आज बेसिक कैनवास के बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई है जो अभी कैनवास के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं है कि भाई कैनवास क्या होता है क्या नहीं है, तो उनको सिर्फ यहाँ सिंपली टाइप करना है। देखे कैनवास, एक कैनवास आ गया। एक कैनवास की कोई भी यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो मेरा क्या है डायरेक्ट खुल जाएगा, आपका शायद वो आएगा। तो यहाँ से अगर आप साइन अप कर लोगे तो फिर चल जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर कैनवास का कोई होता है तो क्या यूज होता है कैनवास का। तो कैनवास का सिंपली क्या होता है, कोई ग्राफिक डिजाइन या कोई बैनर डिजाइनिंग, कोई फोटो डिजाइनिंग या कोई पोस्ट वगैरह, कोई इमेज चेंजिंग वगैरह, तो वो सारी चीज़ों में यूज होता है कैनवास। और एक एडोबी आता है और एक कैनवास आता है। एडोबी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बिगिनर के लिए, बट कैनवास सभी के लिए आसान है। कैनवास में सब कुछ रेडीमेड आता है और ये पॉइंट मुकने पर अगर वो पॉइंट खींचेंगे तो फटता नहीं है और वो वैसा का वैसा ही रहता है और कितना भी बड़ा कर दो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, इसलिए यूज़र फ्रेंडली भी है। अब मान लीजिए कि भाई मैंने कैनवास का पहला पेज खोला, ये पूरा पहला फ्रंट पेज है, तो ये फ्रंट पेज है। तो उसमें क्या क्या आता है, तो कि भाई यहाँ देख लीजिए डिजाइनिंग है। तो डिजाइनिंग में अगर देखने जाइए तो ये सारी जो भी डिजाइनिंग मैंने ली है वो होती है। और यहाँ से अगर मान लीजिए टाइप होता है तो किस टाइप की अपने डिजाइनिंग चाहिए, डिजाइनिंग, ब्रांड, इमेज, फोल्डर, वीडियो, क्या करना है। अगर मान लीजिए कैटेगरी में जाएंगे तो डॉक्स, प्रेजेंटेशन, रिज्यूमे, वीडियो, ग्राफिक, ऑर्गेनाइजेशन, लोगो, फोन, वॉलपेपर, मोबाइल, स्टोरी, डेस्कटॉप वॉलपेपर, इंस्टाग्राम, पोस्ट, रील, देख लीजिए सारी चीज़ें इसमें शो करते हैं कि किसके लिए आपको करना है। तो क्या होता है कि उनकी डिस्प्ले के साइज के अकॉर्डिंग या वो जिस चेहरा का अगर वीडियो होगा तो वीडियो के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट होगा तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, फोटो होगा तो इमेज के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देगा। ये होता है कि भाई वर्क करने वालों के लिए होता है कि भाई किनका है, ओनर कौन है। और ये होते मॉडिफाइड डे कि बहुत ज़्यादा कोई आपका लिए काम नहीं है। अभी हमें सिंपल ही सीखना है। अभी मान लीजिए कि ये टेम्पलेट है तो ये सारी चीज़ें हमें टेम्पलेट दिखाता है कि ये टेम्पलेट दिए जाते हैं। अगर यहाँ टाइप करेंगे तो उन टेम्पलेट के बारे में ज़्यादा जिसके रिलेटिव हमें टेम्पलेट चाहिए उसके रिलेटिव टेम्पलेट हमें ढूंढ के देता है। अब मान लीजिए कि मैंने कोई टेम्पलेट ढूंढ लिया, जैसे कि फ्रेंडली लाइफ, देख लीजिए कि ये टेम्पलेट मैंने ढूंढ लिया। और देख लीजिए मैं अभी कोई आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो ज़्यादा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज़्यादा वो प्रेशर मत लीजिएगा, अगर समझ में ना आया तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा टाइम यूज़ करोगे तब तक। ये मैंने टेम्पलेट ले गया। अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको निकाल कर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मान लीजिए कि हाँ, इसको अगर मैं हटाना चाहूँ यहाँ से हटा दूंगा। ओके, आ गया। इसको हटा दूंगा। फिर यहाँ जाके अगर मैं टेक्स्ट में जाके यहाँ जो भी हमने जिस टाइप का भी टेक्स्ट चाहिए उस टाइप का टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए मुझे एडिशन पसंद आई तो एडिशन मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम साइज से एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ जाके अगर लिख लेंगे हमारे चैनल का नाम ए टू जेड, तो देखिए हमारा चैनल का नाम आ गया है। ये सारी चीज़ें
जो कि नॉर्मल होती है। तो चलिए हमें ज़्यादा अभी सीखने की भी ज़रूरत नहीं, हमें क्या अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम वापस चले जाते हैं और यहाँ फिर आ जाते हैं क्या आता है। तो कि यहाँ भी जो होता है कि इस तरह से अगर आप बिल्ड भी करना चाहते हैं तो आपको डेमो दिए जाते हैं, किस तरह का डेमो है उसमें से यूज कर सकते हैं आप कोई भी, और काफी आसान तरीके से होता है। फिर कैटेगरी में मान लीजिए कि सारी चीजें कैटेगरी में आएगी, और उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में मैं बहुत ज्यादा चीजें बताऊंगा, तो आप भी रहने दीजिए कि क्या है। प्रिंट, प्रोड्यूसन, डॉक्स, फूड, सोशल मीडिया, तो सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब कैनवा AI होता है, तो भाई कैनवा AI क्या होता है कि कैनवा AI में आप डिज़ाइन फॉर मी यानी कि डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फिर आता है क्रिएट वीडियो या इमेज इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ड्राफ्ट डॉक्स, तो आप ड्राफ्ट डॉक्स भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट यानी कि मान लीजिए कि हम कोई स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक शीट बनाते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप, तो उस तरह की ये शीट तैयार कर देता है। आपको डिटेल डालनी होती है तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके AI के थ्रू ये कर देगा। और अगर आपको मैन्युअली अपने हाथों से करना है तो वो चीज़ भी यहाँ से हो जाएगी कि मैन्युअली भी आ जाएगा कि आप अपने हाथों से जैसे अच्छे लगे वैसे कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया। उसके बाद आता है कोडिंग के बारे में हम अपने अगले वीडियो में सीख गए कि भाई कोडिंग क्या होता है क्या नहीं, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं है। और मान लीजिए क्रिएट वीडियो, तो यहाँ हम टाइप करेंगे कुछ वीडियो के किस तरह का वीडियो हमें चाहिए, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो बना के देगा। देखिए अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे लिमिटेशन खत्म हो गई है तो इसलिए शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बट हाँ देखिए मैंने बर्ड्स का बनाया है, तो बर्ड्स का वीडियो एक बार देख लीजिए ये किस तरह से बना है, और ये साउंड भी करेगा। देखा, ये हमने AI से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। प्लस आपको इसको क्या होता है कि YouTube या कोई प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। यहाँ आते हैं सारी चीज़ें कि मान लीजिए कि आपके YouTube के लिए थंबनेल बनाना है, यहाँ टच कीजिए तो YouTube के लिए थंबनेल की सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ से उस थंबनेल के लिए कोई भी चीज़ यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप जाके वहाँ चेंजेस भी कर सकते हैं, यहाँ से नाम भी बदल सकते हैं। यहाँ उनके सारी चीज़ें मान लीजिए कि फ़ॉन्ट वगैरह, साइज, एडजस्टमेंट, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप जाइए तो अब आगे जाते हैं तो यहाँ जाता है सीट, जो कि इस तरह की दिखती है। आप देख लीजिए एक बार, इस तरह की सीट जो कि हम पावर पॉइंट या एक्सेल में देखते हैं उस तरह की होती है माइक्रोसॉफ्ट वाले में। फिर आता है डॉक्यूमेंट, जो कि हमने अभी बात ही की है कि क्या होता है डॉक्यूमेंट। यहाँ से अगर हम टाइप कर सकते हैं और इस तरह का डॉक्यूमेंट मान लीजिए रिज्यूम मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से टाइप होके आ जाएगा। और अगर यहाँ जाएंगे तो आपको पता ही है, ये तो बच्चा भी बोल सकता है कि भाई यहाँ से हम अगर सिलेक्ट कर करके अपने आप से चेंज कर सकते हैं। और आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कोई ज़्यादा कोई क्लासेस या कोई वो नहीं किया है, मैं भी मैन्युअली अपने आप से ही सीखा हूँ, यूट्यूब वीडियो देख के या स्क्रिप्ट पढ़ के या सब नॉर्मल चीज़ें कर करके। अब मान लीजिए कि ये क्या यूज़ में आता है, तो एक डेस्क बोर्ड होता है व्हाइट बोर्ड की तरह कि किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर मुझे कुछ लिखना है तो इसमें काम आएगा, कोई प्रोजेक्ट समझाना है तो उसके लिए भी काम आएगा। फिर यहाँ से कोई टेक्स्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ मैन्युअली टाइपिंग भी आ सकती है। हाँ, फिर यहाँ से अगर मुझे कोई एक्सेल का जो कि ये रो कॉलम वाला रखना है तो वो भी रख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जैसे अगर हम मान लें किसी को हम YouTube पे या कहाँ भी कोई चीज़ें सिखा रहे हैं तो ये सिखाने में काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करती है। प्लस ये फ्री है अभी, क्योंकि प्रीमियम के लिए आपको जो कि यहाँ दिखाता है कि इस तरह का लोगो आता है उसके लिए प्रीमियम चाहिए होता है। सामान्य चीज़ों के लिए आपको प्रीमियम की ज़रूरत नहीं होती। प्रेजेंटेशन डेस्क बोर्ड हो जाएगा। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताता हूँ कि क्या होती है प्रेजेंटेशन। तो कि इस तरह की सारी चीज़ें होती है। प्रेजेंटेशन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि अगर मुझे कोई कंपनी के बारे में बताना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में आ जाएगी।
अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। भाई मान लीजिए सोशल मीडिया का कोई कंटेंट हम बना रहे हैं, तो देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरी, रील्स, थंबनेल, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। मान लीजिए कि इंस्टाग्राम के पोस्ट आ जाती है, व्हाट्सएप स्टेटस अभी आ जाता है, फेसबुक का कवर भी आ जाता है, टिकटॉक की वीडियो भी आ जाती है, यूट्यूब का भी इंट्रोडक्शन का वीडियो आप बनाना चाहते हैं, एनिमेटेड सोशल मीडिया भी बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया, थंबनेल, ट्विटर, एवरी सोशल मीडिया यहाँ मान लीजिए कि सब कुछ आ जाता है। लिंक्डइन का भी आ जाता है, प्रिंटर पिन भी आ जाता है, जो कि हम आपने देखा होगा, ये गूगल में आप सर्च करने पे फोटो दिखाना आ जाता है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी। अब मान लीजिए कि फोटो जनरेटर है कि आप जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। अब मान लीजिए कि काफ़ी सारी चीज़ें अगर प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए सारी इमेज आपको देगी किस तरह का। अगर आपको कार्ड बनाना है, कोई भी चीज़ें आप बना सकते हैं। वीडियो आपको एडिट करना है तो उसका भी सारी चीज़ें आ जाएगी। मान लीजिए कि वेबसाइट है तो वेबसाइट के आपको आ जाएगी, भाई वेबसाइट किस तरह से क्या है आपको दिखा देगा। इस तरह से नॉर्मल होती है, इसमें अगर आप बना सकते हैं क्या है क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें हो जाएगी। उसमें चाहे आपको मेंटेन करना हो, चाहे आपको कोई चीज़ बाहर से अपलोड करनी हो तो यहाँ से अपलोड या अपलोड फोल्डर कोई भी कुछ भी कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो, आपको जिसकी नीड हो। अब बात करूँ सारी चीज़ें क्या क्या होती है, कि देखो कोर आता है, व्हाइट बोर्ड आता है, डॉक्स आता है, इंफॉर्मेशन ग्राफिक आता है, मोबाइल आता है, फोन वॉलपेपर, फोटो कॉलम, इंस्टा स्टोरी, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। अगर मान लीजिए कि आपको कैनवास थोड़ा सा भी आता है तो आपको इसमें क्या होता है, प्रॉपर जानकारी की मिल जाएगी क्या है क्या नहीं है। अगर वीडियो देखोगे, आप पर्सनली देखने जाओगे तो एक चीज़ देखोगे, नहीं देखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ग्राफिक डिजाइनिंग, रिज्यूम, कॉमन लेआउट साइज में आता है, सारी चीज़ें आ जाती है। वर्कशीट आता है, कार्ड आता है, तो आपको पता ही होता है क्योंकि आपको किस में सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता देगा कि ये सारी चीज़ों में आपको यूज़ होता है, तो किस तरह सारी चीज़ें हो जाएगी। ऑफ बिजनेस आता है, सारी चीज़ें कार्ड वगैरह बनाना, जूम मीटिंग, बैकग्राउंड, ईमेल, कोई पोस्ट बनाना हो, कोई व्हाइट बोर्ड बनाना हो, कोई बिजनेस कार्ड बनाना हो, कोई भी चीज़ है, फेसबुक पोस्ट भी बनाना हो, बुक कवर बनाना हो, मैजिक बैनर वगैरह, विन लेआउट, कोई भी चीज़ बना सकते हैं यहाँ से आप। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। फिर पर्सनल इवेंट प्लानिंग आते हैं, तो कई सारी चीज़ें इवेंट प्लानिंग में आ जाएगी, देख लीजिए। अगर आपको इस तरह की बुक भी बनानी है तो बुक भी बन जाएगी, देख लीजिए। यहाँ से मैं अगर मान लीजिए कि फ्रंट पेज है, फिर मान लीजिए कि यहाँ ये एड पेज करके कोई मान लीजिए कि यहाँ कोई भी चैट जीपीटी में जाके कोई भी हम टेक्स्ट करके यहाँ से राइट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी टेक्स्ट बना सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ कॉपी करके पेस्ट करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए ही डाली थी, तो सारी चीज़ें। अब चलते हैं नेक्स्ट कि लोगो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें, सीट भी बना सकते हैं, प्रिंटिंग। हाँ, ये यूज़ काफ़ी है। मान लीजिए कि हमें कोई टी शर्ट पे प्रिंटिंग करवाना है, कोई डिज़ाइन बनवाना है, तो काफ़ी चीज़ें यूज़फुल होती है और बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। ये चीज़ें आपको पता ही है। यूट्यूब वीडियो बनाने के, मोबाइल वीडियो, सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें लिंक्डइन एड्स बनाने के लिए, टिकटॉक स्टोरी बनाने के लिए, एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए, थंबनेल, स्लाइड शो वीडियो बनाने के लिए, सारी चीज़ें यूज़ होती है टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ होती है। ओके, ये चीज़ खत्म हो गई। अब क्या बाकी रहता है, तो क्या अब मान लीजिए कि इसका क्या यूज होता है, तो कि यहाँ से अगर आप चाहे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। अब इसका यूज़ क्या होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी ऐप या सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि एआई थ्रू रन होते हैं, जिसमें आप मान लीजिए कि अमेजन क्रिएटर है, तो इसमें से आपको इस तरह से कोई भी ऐड बना सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी सेलिंग प्रोडक्ट के वगैरह के बारे में आप करना चाहते हैं तो यहाँ से वो प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन उठा के सारी चीज़ें करके उसको एडिट करके आप शो कर सकते हो। मैन्युअली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएगी।
अब AI जनरेटर में क्या होता है कि काफ़ी सारी AI जनरेटेड चीज़ें इसमें आ जाएगी, जैसे कि ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए भाई क्या क्या आता है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें भाई हम इंसान है, इतनी सारी चीज़ें तो याद ही नहीं रह सकती। आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, और आप अगर चाहे तो अपने कंप्यूटर या मोबाइल में खोल के भी देख सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो आपको दिक्कत नहीं है कि भाई मैं कंप्यूटर हूँ तो ही चला सकूँ, वरना ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये कंप्यूटर में चलता है उसी तरह से मोबाइल में भी अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर तो अभी ही लिया है, थोड़े टाइम पहले मैं ही मोबाइल में यूज़ करता था ये सारी चीज़ें, अब जाके मेरे पास कंप्यूटर लिया है थोड़ा बहुत अरेंज करके, तो दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि हाँ इसमें थे यहाँ मान लीजिए कि ऑडियो कवर भी आ जाएगा, यहाँ कम्युनिकेशन ये सारी ऐप के थ्रू आप उसमें वर्क कर सकते हो, फाइल ग्राफिक साइड बार वगैरह ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाएगा। देखिए ग्राफिक डिजाइन की इतनी सारी वेबसाइट है जो भी आपको अच्छी लगे वो सारी चीज़ें यूज़ करके आप अच्छी अपनी पोस्ट या कोई भी चीज़ बना सकते हो जो कि आपकी ज़रूरत में हो, उसे यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मेटा का भी है जो कि आपको यूज़ कर सकते हो, फोटो एडिटिंग का वह है, AI जनरेटेड ग्रीन वगैरह वगैरह फेशियल वगैरह तो देख लीजिएगा आप एक बार अपने आप जाके, ये सारी चीज़ भी आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, टेक्स में मान लीजिए कोई भी आप टेक्स अलग अलग तरीके से आप टेक्स कर सकते हो, वीडियो वॉलेप्स यहाँ वीडियो और एनिमेशन दोनों ही कर सकते हो, या एनिमेशन और अपने यहाँ से डायरेक्ट आप वीडियो भी बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। और बाकी तो आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है, आप अपने तरीके से जाके देख लीजिए, थोड़ी बहुत चीज़ें देख लीजिए, सारी चीज़ें क्या होते हैं, क्या हमने सर्च किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें यहाँ शो करती है। तो काफ़ी अच्छी है यार, आप अगर चाहो तो बिगिनर हो, यूज़ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है, इमेज बनाने में, वीडियो बनाने में, पोस्ट बनाने में भी, हर चीज़ में यूज़ होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ज़रूर यूज़ करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, और आते रहिएगा हमारे A to Z चैनल पर। और क्या है कि मैं भी अभी नया हूँ, सीख ही रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं जितना आता है उनको आपको सिखाता रहूँगा इन YouTube प्लेटफॉर्म।